हेलो दोस्तों, मैं मिनाल दे और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल लोकी वेरिएंट्स के बारे में बात किया था और आज का वीडियो मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि आज मैं मार्वल के सबसे फेवरेट कैरेक्टर और उनके टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वेरिएंट के बारे में बात करूंगा जो कॉमिक्स एंड एमसीयू में एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, वांडा मैक्सिमफ एक है द स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमफ एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल में और एमसीयू में भी। जैसे कि हमने देखा है कि वांडा एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक ना जाने कितने कारनामे कर चुकी है, पर इस वीडियो में वांडा की एक नहीं बल्कि टॉप 10 उन वेरिएंट्स के बारे में भी मैं बात करूंगा जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है और काफी डेंजरस और पावरफुल वर्जन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आता है ज़ॉम्बी वांडा जो अर्थ 2149 से बिलोंग करती है। इस यूनिवर्स में ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से एवेंजर एंड सारे लोग ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गया था, इंक्लूडिंग ज़ॉम्बी पनिशर के काटने की वजह से इस यूनिवर्स की वांडा भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। एंड आफ्टर ऑल ये वांडा है, उसके पास मैजिकल एबिलिटीज एंड पावर तो थी ही, साथ में ज़ॉम्बी बनने के कारण उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो लोगों को खाने लगी थी। उसके दिल में सिर्फ विजन के लिए प्यार था और किसी के लिए नहीं। व्हाट इफ की सीजन 1 एंड 2 में भी ज़ॉम्बी वांडा के अपीयरेंस हमें देखने को मिला ही था जो काफी स्केरी एंड डेंजरस था। नेक्स्ट आते हैं स्कारलेट वॉरलॉक। स्कारलेट विच का एक और वेरिएंट जो एक्साइज कॉमिक से बिलोंग करता है और ये एक लौता वेरिएंट है जो मेल वर्जन है, इसलिए इसका नाम स्कारलेट विच नहीं बल्कि स्कारलेट वॉरलॉक है। स्कारलेट वॉरलॉक के पास सेम मिस्टिकल पावर आता है चितौन से, कियोस मैजिक, ऊपर से डार्क आर्ट्स में महारत हासिल कर चुका है। स्कारलेट वॉरलॉक काफी पावरफुल मैजिक कास्ट कर सकता है, वो भी क्वांटम लेवल पे, दूसरे मैजिक को भी बड़े आराम से डिस्टर्ब कर सकता है। स्कारलेट वॉरलॉक का पावर तब बढ़ गया था जब उसने अनप्रिडिक्टेबल तरीके से मैग्नीटो, क्विकसिल्वर, वुल्वरीन और मेस्मेरो को साथ कंबाइन हो गया था ब्रदर म्यूटेंट को बनाने के लिए, जो कि एक म्यूटेंट हाइब्रिड थी। ये तो अमेजिंग ही है। नेक्स्ट आते हैं अल्टीमेट स्कारलेट विच। इस यूनिवर्स की वांडा अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करती है और ये बाकी सारे वांडा की तरह नहीं है। इस यूनिवर्स के वांडा के पास सेम पावर्स एंड एबिलिटी तो है, पर जो चीज इसे बाकी सारे वांडा से अलग बनाती है वो है उसका ब्रेन, जो कि काफी कंट्रोल में रहती है, बाकी वांडा की तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। उल्टा ये वांडा काफी जीनियस भी है और एक स्किल्स मैथमेटिशियन होने की वजह से कॉम्प्लेक्स लेवल की हेक्स स्पेल कास्ट कर सकती है और उसके भाई बियोट्री के साथ इसका काफी अजीब रिलेशन है इस यूनिवर्स में। ये दोनों एक कपल है। आप समझ सकते हो ये कितना अजीब है। नो डाउट ये वांडा एक स्किल और इंटेलिजेंट विच है। नेक्स्ट है गिप्सी विच। अर्थ 398 में मॉर्गन ले फे एक एंशिएंट एंड मोस्ट पावरफुल विच जो मार्वल एंड डीसी में भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये किंग आर्थर के टाइम से बिलोंग करती है। इस यूनिवर्स में मॉर्गन ने अपने मैजिक से अर्थ के रियलिटी को चेंज कर दिया था, जिससे सारे एवेंजर के क्लोथ, स्पीच पैटर्न एंड थॉट प्रोसेस सब कुछ अलग हो गया था। एंड मॉर्गन ने इस यूनिवर्स के वांडा को भी बंदी बना के रख लिया था। फिर बाद में सारे एवेंजर के टीम मेंबर की मदद से वांडा किसी तरह अपने पावर से मॉर्गन के बनाए गए रियलिटी को चेंज करके सब कुछ वापस पहले की तरह नॉर्मल बना देती है और मॉर्गन को डिफीट भी करती है। नेक्स्ट है एज ऑफ अपोकलिप्स। एज ऑफ अपोकलिप्स काफी बड़ा इवेंट था मार्वल कॉमिक्स में, जहां पर एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी की स्टोरी हमें दिखाया जाता है। इस यूनिवर्स में अपोकलिप्स और उसके फोर्सेस की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था और वांडा ने एक्समैन को ज्वाइन किया था जिसका लीडर मैग्नीटो था। एक्समैन के साथ वांडा ने इस लड़ाई में खुद को सैक्रिफाइस किया था एंड बाद में कुछ साइंटिस्ट ने वांडा का डीएनए लेकर एक क्लोन बनाया था जिसके पास ऑलमोस्ट सेम लेवल की पावर्स एंड एबिलिटीज थी और ये बहुत हद तक रियल वांडा की पावर लेवल पे आ भी गई थी। क्लोन होने की वजह से उसके पास रियल वांडा की तरह मैजिक और पावर की फुल नॉलेज थी जो इसे और भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। नेक्स्ट है MC2 स्कारलेट विच। MC2 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्स है मार्वल कॉमिक्स में क्योंकि इस ऑल्टरनेटिव रियलिटी में यहाँ का स्कारलेट विच काफी ओल्डर और बहुत ही मेच्योर है। इस यूनिवर्स में टोनी और वांडा एक दूसरे से प्यार करते थे। इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम के एक वेरिएंट से बहुत ही भयंकर लेवल पे लड़ाई हुआ था। उसके हमले से टोनी को बचाने की कोशिश में इस यूनिवर्स की वांडा बहुत सालों तक कोमा में चला गया था। बाद में कुछ सालों के बाद लोकी ने वांडा का ब्रेन वॉश करता है और बताता है कि एवेंजर के वजह से तुम्हारा ये हाल है। अनफॉर्चुनेटली वांडा को देर से सब कुछ पता चल जाता है और वो लोकी की माइंड कंट्रोल से खुद को ब्रेक करके भाग जाती है। नेक्स्ट है सिल्वर विच। ये वाली वांडा अर्थ TRN 852 से बिलोंग करती है और इस वांडा के बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये वाली वांडा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस यूनिवर्स में एवेंजर कभी एक नहीं हुए, उसके बदले स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम की एक टीम यहाँ पे हीरोज था।
उस टीम का एक पावरफुल हीरो था ब्लड, जो एक काफी फास्ट स्पीडस्टर था। उसके साथ लड़ाई के टाइम पे इस यूनिवर्स का पिएट्रो भी मारा जाता है और वांडा अपने स्पेल से पिएट्रो की सारी पावर एब्जॉर्ब करके बनती है सिल्वर विच, जिसके पास सुपर स्पीड एंड पावरफुल हेक्स मैजिक है। आई मीन ये वांडा इतना स्पीड से मैजिक कास्ट करते हुए चले जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा और पकड़ना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वांडा का ये वेरिएंट मार्वल कॉमिक्स में सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो की रैंकिंग में भी आती है। आई मीन क्या बात है, एक विच जो कि एक स्पीडस्टर भी है और उसके पास पावरफुल मैजिक की नॉलेज भी है। नेक्स्ट है वेपन हेक्स। ओ माय गॉड, इस वांडा के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। ये वांडा का सबसे डेडलीस्ट और भयंकर लेवल का एक वेरिएंट है, क्योंकि 2008 इन्फिनिटी वॉर्स क्रॉसओवर इवेंट पे गमोरा ने सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करके यूनिवर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे बहुत सारे सुपर हीरोज एक दूसरे से मार्च होके एक सिंगल बिंग बनता है। उस टाइम इस यूनिवर्स की वांडा X-23 के साथ मार्च होके बनती है वेपन हेक्स। आई मीन आप समझ सकते हो, एक विच जिसके पास मैजिकल पावर्स एंड नॉलेज के साथ साथ वुल्वरीन का एडामेंटियम क्लॉ और हीलिंग फैक्टर है। मतलब ये कितना ज्यादा डेडलीस्ट वर्जन हो सकता है। आई मीन वेपन हेक्स एक काफी डेडलीस्ट वेरिएंट है, ना सिर्फ स्कारलेट विच की बल्कि वुल्वरीन का भी। आई मीन केओस मैजिक और ऊपर से एडामेंटियम क्लॉ और हीलिंग फैक्टर, मतलब इसे रोकना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सेकेंड नंबर पे है MCU 616 स्कारलेट विच, जो कि मेरा फेवरेट वेरिएंट है। अब इस वांडा के बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये वांडा बाकी सारे वांडाओं से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था, तब वो एक हाइड्रा का एक्सपेरिमेंट मेंबर थी। देन सारे एवेंजर को अपने माइंड पावर से तो हिला के रख दिया था। देन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन के साथ मिलकर लड़ाई करना, उसके बाद एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक इन्फिनिटी स्टोन और अपने प्यार विजन को दुनिया के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड एंड गेम में तो ये वांडा ने ऑलमोस्ट थैनोस को मार ही दिया था। देन वांडा विजन में वेस्टव्यू के सारे सिटीजन्स को अपने माइंड पावर से कंट्रोल करके एक न्यू रियलिटी को बनाना और वहां पे खुद के विजन और खुद के दोनों बच्चों को भी क्रिएट किया था। दिन बाद में स्कारलेट विच बनना एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पूरा डार्क होल को पढ़ के 838 यूनिवर्स के पावरफुल टीम इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर को बेरहमी से मार दिया था, वो भी सिर्फ ड्रीम वॉक के जरिए। इवन खुद के एक और वेरिएंट 838 वांडा को अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करना और डॉक्टर स्ट्रेंज को तो कुत्तों की तरह दौड़ाना, बुक ऑफ विशांति को डिस्ट्रॉय कर देना। मतलब इतने सारे इवेंट में जिस तरीके से वांडा की पावर को इवोल्यूशन होते हुए दिखाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वांडा और पिएट्रो सुकुबिया में रहते था और स्टार इंडस्ट्री की मिसाइल गिरने की वजह से अपने पेरेंट्स की डेथ हो जाती है वहां पे। देन उसके भाई पिएट्रो मर जाता है। देन विजन, इतने सारे क्लोज मेंबर के मरने की वजह से वांडा का ग्रीफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लिटरली पागल हो जाती है और उसके केओस मैजिक और भी ज्यादा केओटिक एंड पावरफुल हो जाता है। आगे चल के MCU में हमें शायद 616 वांडा की और भी अपीयरेंस हमें जरूर देखने को मिल सकता है। नो डाउट ये वांडा अभी तक की सबसे पावरफुल वर्जन है, ऊपर से उसके पास डार्क होल की भी पूरी नॉलेज है। एंड फाइनली द लास्ट वन इज हाउस ऑफ M वांडा। हाउस ऑफ M मार्वल कॉमिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ग्रेट इवेंट है। हाउस ऑफ M की वांडा यानी स्कारलेट विच खुद के सबसे पावरफुल वेरिएंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी है मार्वल कॉमिक्स में, जिसने सिर्फ 3 वर्ड्स बोल के सारे म्यूटेंट पॉपुलेशन को पूरे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स से इरेज कर दिया था। वो शॉर्ट में बताऊं तो इस यूनिवर्स में वांडा उसके भाई पिएट्रो के साथ जिनोशिया में रहती थी, जो उसके पापा मैग्नेटो ने बनाया था म्यूटेंट्स के लिए। और यहाँ पे वांडा ने अपने बच्चों और विजन को दोबारा जन्म देने की कोशिश में रियलिटी को ऑल्टर कर दिया था। तब चार्ल्स एक्जेवियर ने वांडा को सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है, पर वो होता नहीं, इसलिए चार्ल्स सारे एवेंजर एंड म्यूटेंट को इकट्ठा करके स्कारलेट विच को किल करने की प्लानिंग करता है। देन सडनली वांडा ने पिएट्रो के कहने से एक ऐसा रियलिटी बनाता है जहाँ पे सारे म्यूटेंट खुश था पर ह्यूमंस माइनॉरिटी में आ गया था, क्योंकि पिएट्रो अपनी सिस्टर को और दुख में देख नहीं पा रहा था। इसलिए उसने वांडा को रियलिटी को चेंज करने के लिए बोला था, जहां पे उसके बच्चे और विजन और सारे म्यूटेंट खुशी से जी पाए। अब इस रियलिटी में पिएट्रो ने जो सब कुछ किया था वो मैग्नेटो का नाम लेके किया था, तो सबको लगा कि मैग्नेटो ने वांडा के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लानिंग किया है और ये सब कुछ किया है। इसलिए वुल्वरीन, हॉकाई और ल्यूक केज के साथ मिलकर मैग्नेटो के पास जाता है एक न्यू म्यूटेंट के साथ जिसका नाम था लायला, जिसके पास सच्चाई को दिखाने की ताकत थी। उसी ने मैग्नेटो को एक्चुअल रियलिटी दिखाया जो बाद में चेंज हो गया था। इसी कारण मैग्नेटो को पता चलता है कि पिएट्रो ने उसका नाम लेके ये सब कुछ किया है और तो गुस्से में आकर पिएट्रो के ऊपर मैग्नेटो अपना सबसे खतरनाक वार करता है, जिससे पिएट्रो बुरी तरह घायल हो गया था। देन वांडा बीच में आके पिएट्रो को हील कर देती है और मैग्नेटो को इन सब के लिए ब्लेम करती है,
पर मैग्नेटो अल्टीमेटली अपने खुद के बेटे पिएट्रो को मार डालता है, जिसे देखकर वांडा इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि उसने सिर्फ 3 वर्ड्स नो मोर म्यूटेंट्स कह के पूरे म्यूटेंट पॉपुलेशन को ही मिटा देता है। अर्थ में तब सिर्फ 100 म्यूटेंट एग्जिस्ट कर रहा था। मैग्नेटो और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स के पास अपना पावर्स नहीं था। प्रोफेसर एक्स लापता था और उसके बाद वांडा का कोई नामो निशान हमें नहीं मिला। नो डाउट वांडा का ये वर्जन सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस था, जिसने सिर्फ 3 वर्ड्स में सारे म्यूटेंट जीन्स को परमानेंटली इरेज कर दिया था, वो भी पूरे यूनिवर्स से। तो दोस्तों ये रहा वांडा मैक्सिमम के मोस्ट डेंजरस फॉर्म में भी। आगे चल के व्हाट इफ या फिर एमसीयू में शायद वांडा का कोई और वेरिएंट हमें देखने को मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कुछ और मुझसे छूट गया हो या फिर आपका कोई अलग ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप लोग मेरे शॉर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने रिसेंटली बहुत सारे मूवी फैक्ट्स के ऊपर शॉर्ट बनाया है, तो उसको एक्सप्लोर जरूर करना एंड बताना कि कैसा हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।